Assalamualaikum viewers. Today we are going to start the Express Tribune opinion, namely Pakistan-China partnership, bridging nations, building communities. ठीक है, पाकिस्तान चाइना की जो पार्टनरशिप है जिसमें नेशन जो है वो आपस में मिल रही हैं, कम्युनिटीज बन रही हैं, ठीक है, जिससे मजीद जो है वो डेवलपमेंट की तरफ जो जा रही हैं डेवलपिंग स्टेट्स, यानी जो तरक्की पजीर ममालिक हैं। खुसूसी तौर पर यहाँ पर पाकिस्तान और चाइना की बात हो रही है कि किस तरह से उनकी पार्टनरशिप रही और अभी मजीद चलेगी और फ्यूचर उनके प्लान्स क्या क्या हैं। तो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशनशिप ही हम इसमें देखेंगे, मगर इसको समझने से पहले हम उसके कुछ टर्म्स हैं जो डिफिकल्ट टर्म्स हम समझ लें। उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। जी, तो इसका सबसे पहला जो वर्ड है वो है विसिच्यूड्स। ठीक है, विसिच्यूड्स जो है वो बेसिकली कहते हैं हम सरकमस्टांसेस या जो सिचुएशन है उसके चेंज हो जाने को, यानी अप्स एंड डाउन्स जो आते हैं सिचुएशन में या फिर लाइफ में, उसको हम विसिच्यूड्स कहते हैं। सेकंड आता है स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन पार्टनरशिप। स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन पार्टनरशिप से मुराद यानी कि दो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप दो पार्टीज के दरमियान, जैसे कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है, ठीक है, वो कॉपरेशन कर रहे हैं, उनकी पार्टनरशिप है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्टेट्समैनशिप। स्टेट्समैनशिप बेसिकली यहाँ पर स्किल को कह रहे हैं, एबिलिटी को कहते हैं, क्वालिटीज को कहते हैं, ठीक है, जो कि एसोसिएट होती है किसी पॉलिटिक्स से, किसी लीडरशिप से या फिर किसी गवर्नमेंट से। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड यानी कि बहुत सी पार्टीज जो हैं उनके रिलेशनशिप एक साथ हो जाए, ठीक है, वो आपस में जुड़ जाएं, लिंक्ड हो जाएं, तो कनेक्टेड हो जाएं, तो उसको हम इंटरकनेक्टेड कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट से साफ मुराद है कि सोशल डेवलपमेंट भी और साथ साथ इकोनॉमी की भी डेवलपमेंट यानी कि प्रोग्रेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी यहाँ पर बेसिकली आता है, एक ऐसी टर्म है जो कि अकोमोडेट करती है या फिर एनकैप्सुलेट करती है, तमाम चीजों का अहाता करती है, यानी डाइवर्स बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले लोग, डाइवर्स बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले ग्रुप्स का इकट्ठे मिलकर काम करना, इनका एक जगह पर जमा हो जाना जो है वो इंक्लूसिविटी में आएगा। विन विन कॉपरेशन आती है। विन विन कॉपरेशन से मुराद ये होता है कि तमाम पार्टीज को फायदा हो, सिर्फ एक का फायदा ना हो, बल्कि जितनी भी पार्टीज मौजूद है, 3 से 4 पार्टीज हैं, 5 से 10 पार्टीज है, सबको ही फायदा मिल रहा हो, तो वो विन विन कॉपरेशन कहलाती है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यांग साई होता है। ट्यांग साई जो है इसका मतलब है इस आइडिया का कि हार्मनी अंडर हेवन, यानी कि जो है वो इस चीज को एम्फसाइज किया जाए, इस चीज पर जोर दिया जाए कि प्रमोट करें हार्मनी को, पीस को, यानी कि जो लंबे अरसे तक लॉन्ग टर्म जो अमन है उसको कायम करने के लिए जो एक बेहतरीन सिचुएशन कायम की जाए, उसको हम यहाँ पर हार्मनी अंडर हेवन में लेंगे। ब्री आता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आपको मालूम ही है, ये एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है, चाइना की तरफ से शुरू किया गया है, ट्रेड और कनेक्टिविटी का ये जो है वो एक प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास सी पैक आता है। सी पैक चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, ये भी एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ ब्री है, ठीक है, और ये भी एनहेंस करना चाहता है, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड कनेक्टिविटी करना चाहता है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान है, उससे मजीद दूसरी जो रीजनल कंट्रीज हैं उसके साथ भी एसोसिएट करता है। एसडीजीज है। एसडीजीज हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये यूएन के एजेंडा के अंदर शामिल हैं, जिसके अंदर एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल हर तरह के गोल शामिल हैं, जिनमें आम लोगों को बेहतरी की तरफ लेकर जाया जाए, ये तमाम चीजें शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीलेटरलिज्म। मल्टीलेटरलिज्म कहते हैं एक बहुत सारी पार्टीज का, मल्टी कंट्रीज या मल्टी पार्टीज का आपस में कॉपरेट करना जो है वो मल्टीलेटरलिज्म कहलाता है। आगे हमारे पास आता है सैलियंस। सैलियंस जो होती है वो एक ऐसी क्वालिटी है जिसमें यानी अपने आप में जो अपने आप को एक मुमताज हैसियत दे दे, यानी इंपॉर्टेंट बना दे, रेलिवेंट हो, इंपॉर्टेंट हो, नोटिसेबल हो, कि लोग उसके ऊपर गौर करना शुरू कर दें, तो उसको सैलियंस कहते हैं। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से मुराद यानी कि रीजनल जो जोग्राफिकल टेरिटरीज हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज की, मुख्तलिफ नेशंस की, ठीक है, जो बॉर्डर्स हैं वो आपस में इंटीग्रेट हो जाएं, यानी ट्रेड आपस में करना शुरू कर दें, इंटैक्ट कर लें, कांटेक्ट कर लें, तो उसको टेरिटोरियल इंटीग्रेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास प्रिंसिपल सपोर्ट आती है। प्रिंसिपल सपोर्ट से मुराद यही है कि सपोर्ट जो कि बेस कर रही हो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पर, वैल्यूज पर, सोशल पॉलिटिकल पोजिशंस पर, ठीक है, कुछ सर्टन इश्यूज के ऊपर। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास वन चाइना पॉलिसी आती है। वन चाइना पॉलिसी से मुराद यही है कि तमाम लोग जो है वो चाइना को ही जो है वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट माने, ठीक है, जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसी को लेजिटिमेट गवर्नमेंट माने, और ताइवान को जो है वो सिर्फ और सिर्फ चाइना का पार्ट ही तस्वुर करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डेस्टिनी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर। शेयर्ड फ्यूचर डेस्टिनी से मुराद यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना के फ्यूचर के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है कि फ्यूचर में वो मजीद एक दूसरे का साथ किस तरह से देते हैं, कॉपरेट किस तरह से करती हैं और किस तरह से फ्यूचर को शेप देंगे।
तो ये थे इसके कुछ डिफिकल्ट टर्म्स, ठीक है, जो हमने समझ लिया। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। इट इज हार्ट वार्मिंग दैट चाइना द टर्म बट आई आयरन ब्रदर इज रिजर्व ओनली फॉर पाकिस्तान। ये भी एक हार्ट वार्मिंग चीज है कि चाइना जो है ये जो टर्म यूज करता है यानी आयरन ब्रदर की बात आए की, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। ठीक है जी, यानी इसमें हमें जो है पाकिस्तान और चाइना की जो है वो पार्टनरशिप देखने को मिलेगी। द टेल ऑफ पाकिस्तान चाइना रिलेशंस इज नॉट एन ऑर्डिनरी वन। ठीक है, जो टेल है, ये जो कहानी पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप की, ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये आम नहीं है। इट इज एन अकाउंट ऑफ ब्रदरहुड, फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट हुज फाउंडेशंस वर लेड मोर देन 70 years ago। ये एक ऐसी कहानी है यानी ब्रदरहुड पर मबनी है, भाईचारे पर, फ्रेंडशिप पर, एक ट्रस्ट पर, ठीक है, जिसकी बुनियादें जो है वो 70 साल पहले रख दी गई थी, उससे ज्यादा अरसा हो चुका है। The vision of the leadership of our two countries at the time laid a solid basis for a relationship which has subsequently been carefully nurtured into a robust, vibrant, time-tested, all-weather strategic cooperative partnership। अगर ये लीडरशिप का जो विजन देखें हम, हमारी जो दो कंट्रीज हैं इसमें अगर हम सॉलिड बेसिस देखें रिलेशनशिप की, तो सब्सिक्वेंटली हमें यही चीज नजर आती है कि केयरफुली, बहुत ही एहतियात के साथ, आहिस्ता आहिस्ता, रॉबस्ट और वाइब्रेंट किस्म की सिचुएशन नजर आई, टाइम टेस्टेड हुए, ठीक है, तमाम अप्स एंड डाउन्स आए, तमाम चीजें देखने को मिली, लेकिन स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन पार्टनरशिप जो है हमारी कायम रही। पाकिस्तान एंड इट्स पीपल, आई कैन से विद एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस, वैल्यू द रिलेशनशिप ग्रेटली द एंड प्राउडली कॉल चाइना अवर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, जो पाकिस्तान और उसके लोग हैं, तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि वो इजीली एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो प्राउडली वो चाइना और पाकिस्तान को जो है वो अपना बेस्ट फ्रेंड जो है वो करार दे सकते हैं, चाइना को, पाकिस्तान। It is heartwarming that in China the term Bartai iron brother is reserved only for Pakistan। और ये भी heartwarming है कि ये जो आयरन ब्रदर की टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान रिलेशंस विद चाइना रिमेन द कॉर्नर स्टोन ऑफ अवर फॉरेन पॉलिसी। हमारी फॉरेन पॉलिसी का जो कॉर्नर स्टोन है, इंपॉर्टेंट है, वो पाकिस्तान के रिलेशन है चाइना के साथ। द क्लोज टाइम टेस्टेड फ्रेंडशिप विद चाइना enjoys the abiding support of the people of Pakistan। ठीक है, अबाइडिंग सपोर्ट हमें हासिल है पीपल ऑफ पाकिस्तान की, पाकिस्तान की जो फ्रेंडशिप है चाइना के साथ, उसको। डिस्पाइट द विसिच्यूड्स ऑफ टाइम्स एंड चेंजेस इन इंटरनेशनल लैंडस्केप्स। विसिच्यूड्स आपने अंडरस्टैंड किया ये कि जो चेंजेस हैं, अप्स एंड डाउन्स आए, ठीक है, वक्त के साथ साथ जो तब्दीलियां देखने को मिली इंटरनेशनल लैंडस्केप के अंदर, द ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप हैज ग्रोन इनटू अ टॉवरिंग ट्री। तो ये एक टॉवरिंग ट्री की तरह ही ये जो कॉपरेशन पार्टनरशिप थी वो हमेशा ही कायम रही, विद इट्स डीप रूट ऑफ लव। और एक ऐसा ट्री जिसकी जड़ें जो है वो मोहब्बत में जो है वो मौजूद हैं, इन द हार्ट ऑफ द टू पीपल्स, दोनों मुल्कों के, दोनों ममालिक के लोगों के दिलों के अंदर। जो एन लाई, चाइना's first premier, once said the friendly interactions between the people of China and Pakistan date back to the dawn of history। ठीक है, जो एन लाई जो हैं, जो कि पहले प्रीमियर थे चाइना के, उन्होंने ये बताया था कि फ्रेंडली इंटरेक्शन जो हैं दोनों कंट्रीज के दरमियान यानी पाकिस्तान और चाइना के दरमियान, ठीक है, वो हिस्ट्री तक ही जाती हैं, तारीख में जाती हैं, वहां से शुरू हुई। सर्टेनली, यकीनी तौर पर पाकिस्तान चाइना रिलेशंस और द कंटिन्यूएशन ऑफ एंशियंट सिविलाइजेशनल बॉन्ड्स। ठीक है, एंशियंट सिविलाइजेशन, एंशियंट, हम अगर तहजीब बॉन्ड्स को देखें, कदीमी बॉन्ड्स को, तो वहां से इनके रिलेशन स्टार्ट होते हैं। दैट हैड एग्जिस्टेड बिटवीन द टू नेशन सिंस एंशियंट टाइम्स। तो ये दोनों नेशन जो है वो एग्जिस्ट करती हैं यहाँ पर एंशियंट टाइम से। द फ्लो ऑफ ट्रेड थ्रू द एंशियंट सिल्क रोड एंड जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी ब्रॉट द टू ग्रेट एशियन सिविलाइजेशंस टुगेदर। तो जो फ्लो ऑफ ट्रेड नजर आता है, तिजारत का जो फ्लो है, तो एंशियंट अगर सिल्क रोड एंड जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी देखें तो वो दोनों ग्रेट एशियन सिविलाइजेशंस को इकट्ठी ले आई। Monks and thinkers from China made their historical journeys to Taxila and other Buddhist places in Pakistan। Monks और thinkers भी जो चाइना की तरफ से हैं वो भी इसको हिस्टोरिकल जर्नी करार देते हैं, टैक्सिला की तरफ और दूसरी जो बुद्धिस्ट प्लेसेस हैं पाकिस्तान में उसके साथ। पेंटिंग अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ गंधारा सिविलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे पेंट हुई थी गंधारा सिविलाइजेशन, ठीक है, गंधारा की तहजीब, एंड ब्रिंगिंग बुद्धिस्ट विजडम टू चाइना, और यहीं से ब्रिंग हुई बुद्धिस्ट विजडम की चाइना की तरफ, दस बाइडिंग द टू नेशंस टुगेदर इन एन एवरलास्टिंग बॉन्ड। तो ये जो दो नेशंस हैं वो एवरलास्टिंग बॉन्ड में जो है वो इकट्ठी मिल चुकी हैं। द हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप एंड इट्स ग्रोइंग इंपॉर्टेंस इन द वेक ऑफ इवॉल्विंग रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट रिमेन्स एन एग्जाम्पलरी मॉडल ऑफ इंटर स्टेट रिलेशनशिप। हिस्टोरिकल एवेल्युएशन देखें अगर पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप की और इसकी ग्रोइंग इंपॉर्टेंस देखें, जो इवॉल्व हुई, रीजनल ग्लोबल डेवलपमेंट हुई, तो ये एक एग्जाम्पलरी मॉडल है इंटर स्टेट रिलेशनशिप
के लिए। द यूनिक रिलेशनशिप ऑफ 7 decades, 7 दहाइयों से ये जो यूनिक रिलेशनशिप है, अंडरपिन्ड बाय द रैशनल ऑफ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट, तो अंडरपिन करता है, ये एक रैशनल देता है स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल सपोर्ट को, म्यूचुअल ट्रस्ट को, एंड ऑल राउंड प्रैक्टिकल कॉपरेशन को, हैज मेच्योर्ड इनटू अ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो कि मच्योर होकर जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की तरफ चला गया है। I would soon be traveling to Beijing on my first visit after resuming office to participate in the Third Belt and Road Forum for International Cooperation, the event that will mark the completion of a decade of Belt and Road Initiative BRI, the iconic and visionary project of President Xi Jinping। ठीक है, यहाँ पर वो राइटर जो है अपना बता रहे हैं कि उनका ट्रैवलिंग का जिक्र कर रहे हैं बीजिंग की तरफ, के उन्होंने जो है क्या देखा कि पार्टिसिपेट किया कि जो थर्ड बेल्ट एंड रोड फोरम है, ठीक है, इंटरनेशनल कॉपरेशन का, तो कंप्लीशन की तरफ लेकर गया, जैसे हमें कंप्लीट होता हुआ नजर आया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, ये एक आइकॉनिक था, विजनरी प्रोजेक्ट है, ठीक है, प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की जानिब से। वी पे ट्रिब्यूट टू द विजन एंड स्टेट्समैनशिप ऑफ प्रेसिडेंट जी हु 10 years ago प्रोपाउंडेड। ठीक है, वो कह रहे हैं यहाँ पे हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं वीएन को, उनकी स्टेटमैनशिप को यानी स्किल्स को, प्रेसिडेंट जी की, ठीक है, जो 10 साल पहले उन्होंने ये कहा था कि प्रोपाउंडेड द विजन ऑफ कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर मैनकाइंड, जिनमें उन्होंने शेयर्ड फ्यूचर की बात की थी इंसानियत के लिए। इंट्रोड्यूसिंग अ नोवेल कॉन्सेप्ट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनरशिप, ठीक है, उन्होंने इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट को लेकर आए। अ न्यू आइडिया फॉर ग्लोबल गवर्नेंस एंड कॉपरेशन, एक नया आइडिया लेकर आए ग्लोबल गवर्नेंस और कॉपरेशन का, एंड अ फ्रेश अप्रोच टुवर्ड्स इंटरनेशनल एक्सचेंजेस, और फ्रेश अप्रोच लेकर आए इंटरनेशनल एक्सचेंजेस की टुवर्ड्स, दस ड्राइंग अप अ न्यू ब्लूप्रिंट्स फॉर अ बेटर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, और नए जो है वो उन्होंने ब्लूप्रिंट जो है वो मार्क किए वहां पर बेटर इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड के लिए। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से मल्टीपोलैरिटी आई हुई है। द कोर ऑफ द विजनरी कॉन्सेप्ट इज बिल्ड ऑन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद फोकस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिविटी, कॉमन प्रॉस्पेरिटी एंड विन विन कॉपरेशन। अब जो कोर है वीनरी कॉन्सेप्ट का, ठीक है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जिसमें फोकस करें, वो एलिमेंट्स ऑफ इंक्लूसिविटी नजर आती हैं, यानी डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोग इसके अंदर शामिल हैं, डिफरेंट नेशंस शामिल है, कॉमन प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर जा रहे हैं, खुशहाली की तरफ, और विन विन कॉपरेशन है, यानी सबको ही इसका फायदा पहुंच रहा है। इट एम्बॉडीज द आइडियल्स ऑफ एन ओपन, इंटरकनेक्टेड, क्लीन एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड दैट एंजॉयज लास्टिंग पीस एंड सस्टेनेबल सिक्योरिटी। ठीक है, और आइडियल एक ओपन इंटरकनेक्टेड हमें फजा मिल रही है, क्लीन और ब्यूटीफुल वर्ल्ड जो कि एंजॉय कर रही है लास्टिंग पीस और सस्टेनेबल सिक्योरिटी को। एज वी डेल्व मोर इनटू दिस कॉन्सेप्ट, अगर मजीद हम इसके अंदर जाएं, झांके कॉन्सेप्ट के अंदर, इट बिकम्स क्लियर दैट इट ड्रॉज अपॉन द एंशिएंट चाइनीज फिलोसफी एंड विजडम। तो ये एक क्लियर बन जाता है, क्लियर एक नतीजा आप देख सकते हैं, ड्रॉ करता है कि एंशिएंट चाइनीज फिलोसफी एंड विजडम भी हमें इसके अंदर नजर आती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ टियांगजिंग ट्रांसलेटिंग एज हार्मनी अंडर हेवन, ठीक है, जो कॉन्सेप्ट अब बताया उन्होंने कि हार्मनी अंडर हेवन रेफर्स टू द होल वर्ल्ड एंड प्रोमोट्स डाइवर्सिटी। ये किसकी तरफ रेफर करिए, तमाम पूरी दुनिया की तरफ, और प्रोमोट क्या करिए, डाइवर्सिटी को, वाइल एम्फसाइजिंग हार्मोनियस एंड म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, जिसमें एम्फसाइज कर रहा है यानी कि जोर दिया जा रहा है एक हार्मनी कायम हो, पीस कायम हो, और म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस हो एज द मीन्स टू एंड्योरिंग पीस। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि पीस जो है उसको इंश्योर करवाया जाए। एज नोटेड बाय द recent white paper released by the Chinese State Council, BRI is a key pillar of the global community of shared future। अगर देखा जाए रिसेंटली तो व्हाइट पेपर के अंदर जो रिलीज हुआ चाइनीज स्टेट काउंसिल में, ब्री जो है एक की पिलर के तौर पर दिखाया गया ग्लोबल कम्युनिटी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर में। द सब्सिक्वेंट अनवीलिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट, अगर सब्सिक्वेंटली इसके आगे देखें हम मजीद तो कॉन्सेप्ट देखें तो जो अनमास्क होते हैं, जो अनवील होते हैं, इंक्लूडिंग ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, जीडीआई है, जीएसआई है, ग्लोबल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स, ठीक है, एंड द ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव्स हैं, हैज फर्दर रिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर कम्युनिटी। तो वो रिफाइन करते हैं मजीद शेयर कम्युनिटी के कॉन्सेप्ट को। पाकिस्तान वाज अमंग्स द फर्स्ट कंट्रीज टू ज्वाइन ब्री, पाकिस्तान कंट्रीज में से पहला है जो किसने जो ब्री को ज्वाइन किया, सीपैक को ज्वाइन किया। द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट ऑफ ब्री जो था मार्क्स अ माइलस्टोन इन पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप, ठीक है, जो पाकिस्तान चाइना की जो रिलेशन है उसमें एक अच्छा एक माइलस्टोन के तौर पर मार्क करता है, बाय प्लेसिंग इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड कनेक्टिविटी एट द वेरी सेंटर ऑफ बायलैटरल एजेंडा, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन और कनेक्टिविटी जो कि वेरी सेंटर एंड बायलैटरल एजेंडा का उसको दिखाता है, मेकिंग द टू कंट्रीज मोर इंटरकनेक्टेड देन एवर बिफोर। और ये तमाम चीजें इन कंट्रीज को और मजीद इंटरकनेक्टेड कर देती हैं इससे भी इसके मुकाबले में जैसे कि वो पहले थे। सीपैक रिमेन्स अ शाइनिंग एग्जांपल ऑफ द ब्री प्रॉमिस ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड कनेक्टिविटी। सीपैक जो है वो शाइनिंग एग्जांपल है ब्री के प्रॉमिस का, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली और कनेक्टिविटी के। इट हैज ट्रांसफॉर्म द सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, इसने पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक
इकोनॉमिक लैंडस्केप को, नक्शे को तब्दील करके रख दिया। अपग्रेडिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया। एनहांसिंग रीजनल कनेक्टिविटी, एनहांस करता है वो रीजनल कनेक्टिविटी को। इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी एंड क्रिएटिंग जॉब, इंश्योर करता है एनर्जी सिक्योरिटी को भी, जॉब्स भी क्रिएट करता है, ठीक है। दिस ईयर पाकिस्तान होस्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट्स मार्किंग द सक्सेसफुल फर्स्ट डिकेड ऑफ सीपैक। इस साल जो है होस्टेड किया पाकिस्तान ने जो है वो सीरीज ऑफ इवेंट्स, ठीक है, जो सक्सेसफुल फर्स्ट डिकेड ऑफ सीपैक को। वी वर आल्सो प्लीज्ड टू वेलकम चाइनीज वाइस प्रीमियर He Lifeng as special envoy of President Xi in Pakistan to attend 10-year celebration of CPEC। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम ये भी खुश हुए कि हमने वहाँ के वाइस प्रीमियर को और प्रेसिडेंट को यहाँ पर 10 सालों की सेलिब्रेशन के लिए जो है वेलकम कहा। पाकिस्तान रिमेन्स कमिटेड टू द हाई क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन एंड कंप्लीशन ऑफ द सेकंड फेज ऑफ सीपैक। और पाकिस्तान हमेशा से कमिटेड है हाई क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन के लिए और कंप्लीशन के लिए, जो सेकंड फेज है सीपैक का उसके लिए। वी फुली एंडोर्स मतलब तौसीक करना, ठीक है। वो कहते हैं कि हम पूरी तरह से तौसीक करते हैं चाइनीज प्रपोजल ऑफ डेवलपिंग सी पैक, जो चाइनीज का प्रपोजल है डेवलपिंग सी पैक के हवाले से, कॉरिडोर ऑफ ग्रोथ जिसमें शामिल है इनोवेशन, शामिल है लाइवलीहुड, ग्रीन इकोनॉमी, ओपननेस एंड इंक्लूसिवनेस, ठीक है, ये तमाम चीजें शामिल हैं। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि हम इसके लिए भी तैयार हैं। रिप्रेजेंटिंग अवर टू कंट्रीज, जो हम दो कंट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेफरेंस फॉर ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच, इसमें ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच है, इंसानियत के लिए काम किया जाएगा। इंक्लूसिविटी एंड ग्रीन डेवलपमेंट, इंक्लूसिविटी होगी यानी डाइवर्सिफाई, जितने भी नेशंस हैं उनको सबके साथ मिलाकर काम किया जाएगा, और ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ भी दुनिया को लेकर जाया जाएगा। पाकिस्तान इज ऑल्सो pioneering members of GDI group of friends and has played an active role in giving it a more concrete shape। पाकिस्तान जो है वो पाइनियरिंग मेंबर भी है GDI ग्रुप का फ्रेंड्स के, ठीक है, और उसने प्लेड किया एक्टिव रोल, ठीक है, मजीद कंक्रीट शेप में देने के लिए इसको एज द फर्स्ट प्रायोरिटी पार्टनर अंडर GDI एंड द फर्स्ट वन टू इंक एन MOU ऑन GDI। पहला प्रायोरिटी पार्टनर GDI के अंडर होने के नाते, उसके बाद पहला जो है वो यहाँ पर आप बता रहे हैं इंक एन MOU ऑन GDI होने के नाते, पाकिस्तान स्टैंड्स रेडी टू बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स दिस cooperation in areas of education, health, climate change, poverty reduction, thus making meaningful contribution to achieving the SDGs in timely manner। तो पाकिस्तान रेडी है कि स्टैंड लेगा वो तमाम एरियाज के अंदर, चाहे वो तालीम हो, हेल्थ हो, क्लाइमेट चेंज हो, पॉवर्टी की रिडक्शन हो, गुर्बत की रिडक्शन हो, या फिर वो जितनी भी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान करेगा अचीव करने के लिए SDGs को टाइमली मैनर में। पाकिस्तान हैज आल्सो सपोर्टेड द GSI एंड इट्स adherence to the UN Charter and principles of multilateralism and non-interference in internal affairs। पाकिस्तान जो है सपोर्ट करता है, पाकिस्तान सपोर्ट किया भी GSI को और UN चार्टर के प्रिंसिपल्स, मल्टीलेटरलिज्म, जो नॉन इंटरफेरेंस है इंटरनल अफेयर्स में, तमाम चीजों को भी सपोर्ट करता है। हैविंग सफर्ड फॉर लॉन्ग, और बेशक उसने सफर भी किया काफी टाइम तक, ड्यू टू अनरिजॉल्व डिस्प्यूट्स, ठीक है, बहुत से ऐसे डिस्प्यूट थे जो अनरिजॉल्व थे, उसकी वजह से कन्फ्लिक्ट्स थे, टेररिज्म थी, दहशतगर्दी थी। वी ऑल्सो एडवोकेट डायलॉग एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जो है वो एडवोकेट भी करते हैं डायलॉग को, कंस्ट्रक्टिव एग्रीमेंट को, जो बेस करता है म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर, फॉर इंश्योरिंग रीजनल पीस इन साउथ एशिया, और जो कि इंश्योर करेगा रीजनल पीस को, अमन को साउथ एशिया के अंदर। द GCI इज येट अनदर लैंडमार्क एंड टाइमली इनिशिएटिव ऑफ प्रेसिडेंट जी प्रमोटिंग रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल लर्निंग एंड इंक्लूसिवनेस। GCI जो है एक अनदर एग्जांपल है, ठीक है, अनदर लैंडमार्क है, टाइमली इनिशिएटिव है प्रेसिडेंट जी का, जो प्रमोट करता है रिस्पेक्ट, डाइवर्सिटी को, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पर ये, और मजीद म्यूचुअल लर्निंग की बात करते हैं और इंक्लूसिवनेस की। इन अ वर्ल्ड मार्ड विद डिस्कॉर्ड एंड डिविसिवनेस, डायलॉग बिटवीन सिविलाइजेशन कैन बी अ मींस टू पीस एंड रिकंसिलिएशन। जैसे कि अगर हम डिस्कॉर्ड्स देख रहे हैं, डिविसिवनेस देख रहे हैं, यानी कि अख्तलाफात नजर आ रहे हैं, अलग होते हुए, सेपरेट होती हुई नेशंस नजर आती हैं, सिविलाइजेशन तहजीबों के अंदर मुख्तलिफ अख्तलाफात नजर आते हैं, तो वो यहाँ पर कहते हैं कि डायलॉग की बात ही करते हैं, पीस एंड रिकंसिलिएशन ही इन तमाम चीजों का हल है। पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैव ऑलवेज बीन दोज ऑफ पीस विद इन एंड पीस विदाउट, एज आउटलाइंड बाय आवर फाउंडिंग फादर मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे कि हमारे फाउंडिंग फादर मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमेशा से किस में रहने चाहिए, विद इन, पीस के विद इन रहने चाहिए, और पीस विदाउट होने चाहिए। इट वॉज देयर फॉर ऑल बट नेचुरल फॉर पाकिस्तान टू एंडोर्स दो दीज की इनिशिएटिव्स पुट फॉर्थ बाय प्रेसिडेंट जी। तो ये तमाम नेचुरल पाकिस्तान के लिए भी है, एंडोर्स करता है पाकिस्तान, इसको भी इनकी इसकी तौसीक भी करता है, ठीक है, जो कि जी की तरफ से है, प्रेसिडेंट जी की तरफ
से इनिशिएटिव्स हैं। इन अ वर्ल्ड मार्क्ड बाय द मल्टीपल challenges like conflicts, economic recessions, food insecurity, social inequalities, and climate change, the salience of Pakistan-China strategic partnership assumes great importance. अगर दुनिया के अंदर आप देख सकते हैं मल्टीपल चैलेंजेस है, कॉन्फ्लिक्ट नजर आ रहे हैं, तनाज़ात हैं, इकोनॉमिक रिसेशंस है, फूड की इनसिक्योरिटी है, सोशल इनइक्वालिटीज है, क्लाइमेट चेंज है, तो इनमें पाकिस्तान चाइना की जो पार्टनरशिप है वो बहुत ही अहमियत का जो है वो की हामिल है। It is a source of pride and comfort for our two people and a factor of peace and stability in the region and beyond. तो ये सोर्स है प्राइड की और कंफर्ट की दोनों लोगों के लिए और फैक्टर है पीस और स्टेबिलिटी का रीजन के अंदर और उससे बियॉन्ड। अवर्स इज अ रिलेशनशिप ऑफ द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड नथिंग कैन ऑल्टर दिस रियलिटी। ये हमारा जो रिलेशन है वो पास्ट का है, प्रेजेंट का और फ्यूचर का है और इस रियलिटी को कोई तब्दील नहीं कर सकता। एज पर अवर लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशन, अगर हम देखें इसके अपने लॉन्ग स्टैंडिंग सकाफत को, तो वी सपोर्ट ईच अदर ऑन अवर कोर इश्यूज। तो हम अपने कोर इश्यूज को भी एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। वी आर ग्रेटफुल फॉर चाइना फॉर इट्स सपोर्ट टू पाकिस्तान सवर्निटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड इट्स प्रिंसिपल सपोर्ट ऑन द इश्यूज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो हम ग्रेटफुल हैं चाइना के कि उसकी सपोर्ट जो पाकिस्तान की सवर्निटी के हवाले से है, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के हवाले से, इकोनॉमिक सिक्योरिटी के हवाले से और उसकी प्रिंसिपल सपोर्ट जो कि जम्मू कश्मीर पर है उसके लिए। We reaffirm our commitment to one China policy and our support to China on its core issues including Taiwan, Hong Kong, Tibet, Xinjiang and the South China Sea। और हम reaffirm करते हैं अपनी कमिटमेंट को कि वन चाइना पॉलिसी के साथ में भी हम उसके चाइना को सपोर्ट करते हैं। उसके जो कोर इश्यूज हैं, चाहे वो ताइवान का हो, हांगकांग का हो, तिब्बत का हो, जिंगजियांग का हो या साउथ चाइना सी का हो, उसमें तमाम में हम जो है वो चाइना को सपोर्ट करते हैं। एज क्लोज फ्रेंड्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स एंड आयरन ब्रदर्स, पाकिस्तान एंड चाइना आर मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डेस्टिनी ऑफ शेयर्ड फ्यूचर। क्लोज फ्रेंड्स के तौर पर स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है, आयरन ब्रदर जो है पाकिस्तान और चाइना, वो मजीद जो है वो शेयर्ड फ्यूचर की डेस्टिनी की तरफ जा रहे हैं। आई रिमेन कॉन्फिडेंट एंड कन्विंस्ड दैट अवर फ्रेंडशिप विल फर्दर स्ट्रेंथन इन द कमिंग डेज। तो यहाँ पर राइटर जो है वो कहते हैं कि वो कॉन्फिडेंट हैं स्टिल जो फ्रेंडशिप है ठीक है उसके हवाले से, और फर्दर आने वाले डेज में उनको ये लगता है कि स्ट्रेंथन होगी मजीद ये दोस्ती एंड अटेन इवन ग्रेटर हाइट्स इन द ईयर्स टू कम। और मजीद जो है वो अटेन करेंगे इनकी हाइट्स को आने वाले सालों के अंदर भी। लॉन्ग लिव पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप लास्ट में इन्होंने लिखा है। ठीक है जी, तो पाकिस्तान चाइना रिलेशनशिप के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट था, करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था और ये था इसका एनालिसिस। अगर आप लोगों को ये पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।